तुम फूट मत डालो, कहने का पंजाब चला जाएगा, हरियाणा चला जाएगा। अरे सरकार को दर्द ये सबसे बड़ा है कि जो कभी आंदोलन में खड़ा नहीं हुआ था 1906 और 7 के बाद पहली बार पंजाब खड़ा हुआ है और अगुवाई करके खड़ा हुआ है। जो हरियाणा और पंजाब को ये राजनेता पानी के मुद्दे पर लड़ाते थे, वो नहर है कौन सी है? वो हरियाणा और पंजाब एक साथ आ गया है और अब भैया यूपी उसके साथ मिल गया, उत्तराखंड और आ गया। तो अब सबसे बड़ा दर्द सरकार को, 1 मिनट, यूपी वालों से पहले से लड़ लेते वो तो। कौन? पंजाब हरियाणा वाले। और अब ये एक लोग आए बाद में, अब एक हो गया। तो सरकार को दर्द यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इस पे एक साथ आ गए हैं और अब सरकार क्या करना चाहती है? वो तोड़ नहीं पाई, अब इसे बिरादरी पे तोड़ना चाहती है, इसे जाटों का बताती है। भाई ये जाटों का ही है क्या? इसमें और बिरादरी के ना, किसान सब बिरादरी में है। और आप जाके देखो, यहाँ भी देखो, अरे तू बराबर में चला जा, मुस्लिम भाइयों के लंगर चल रहे, उससे आगे चला जा, मुस्लिम भाइयों के चल रहे। ऐसे मुसीबत मुस्लिम भाइयों पे आते तो आप लोग दोगे उनका साथ? किसका? मुस्लिम भाइयों। हाँ, अब सबका साथ देंगे, अब ना कोई डरे। अब तक तो डरते थे कि मुस्लिम डरे थे जब उन पे वो 3 तलाक उसका आया था, हाँ वो क्या था, हैं उन्हें देशद्रोही कह दिया, वे डर गए, अकेले से थे। छात्र आए थे, उनको कह दिया। इन्हें यो नहीं पता कि असली है ये किसान, ये डरते ही ना, क्योंकि जो तुमने कोबरा कहा, कौन है कोबरा? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगे बीजेपी में इंसान कोई है ही ना, सारे जानवर ही है। मोदी जी हैं? मोदी जी और जानवर ना है भाई। तुम ही बताओ कि कोबरा उसमें, शेर उसमें, टाइगर उसमें, गिद्दड़ उसमें, चूहे उसमें, नाग उसमें, तो भैया नाचने वाले, अरे नाचने गाने वाले वो बार फिर तू चाहिए ही। सर आपने नहीं लगवाया कोरोना का टीका अभी तक? अरे यार पानी और बिजली का क्या मतलब है? एक पाइप लग के ऊपर को पानी आ जाएगा, एक केबल डल के बिजली आ जाएगी, लेकिन दिल्ली जाने के लिए तो रास्ता चाहिए, रास्ता खुलवा, हम तो दिल्ली लगवा लेंगे। और दूसरी चीज भाई मैं दिल्ली जाके लगवा लूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ये हाथ ठाके माफी मांगे उत्तर प्रदेश की जनता से कि हम आपका कोरोना का टीका नहीं लगवाते, माफ करना, हम धोखेबाज हैं, कहलवाओ मुख्यमंत्री से। लगवाना पैदल जाओगे, ट्रैक्टर लेकर जाओगे? और पैदल भाई तार लग रहे बड़े बड़े कांटेदार, कैसे जाऊं इसको बता। या चला एक काम कर, इन तारों पे को आप पत्रकार महोदय जा करके दिखाओ, अगर आप निकट गए तो मैं भी चलूंगा। रास्ता खुल जाए तो टीका लगवाना पैदल जाओगे, ट्रैक्टर से जाओगे? अब भाई देख, कार तो हम पे है नहीं, किसी ट्रैक्टर वाले से कहूँ भैया चलिए तन के छोड़िए, तो उससे तो डरी हुई है सरकार। आप क्यों भाई? ट्रैक्टर नहीं जा सकता, किसान पे तो यही सवारी है। अगर हम कार लावे तो ये कार वाले किसान नहीं है, फिर हम तुम क्या हो गए तो कार वाले किसान तो है नहीं। तो भाई बिल्कुल पक्के किसान हैं और अपने वाहन पे जाएंगे, ट्रैक्टर पे बताओ। और एक ट्रैक्टर से जाने से इतने डर रहे, सरकार से पूछ ले जब 40 लाख आएंगे जब क्या होगा। तो आने वाले मतलब मुझे कहना पड़ेगा फिर दिल्ली सरकार से कि सारे हॉस्पिटल रिजर्व कर लो, क्योंकि बीजेपी के दस्त लगेंगे। अभी तक तो आपके पास विकल्प नहीं था मोदी जी के अलावा, अब मोदी जी के अलावा विकल्प मिल गया आपको? हाँ सब विकल्प है। तू आज इसे गद्दी से उतरवा, दूसरा तुरंत बैठ जाएगा, किसे बैठाओ? किसी को कोई भी बैठ जाएगा। हरेंद्र जी हरेंद्र जी दिल्ली में फिर से जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए, जो दिव्यांग हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए सबसे पहली मांग आज आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने खूब दिया। इसी मोदी जी ने 2016 में इसी संसद में विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 बनाया और आज तक वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं है। तो हम क्या मांग कर रहे हैं कि उसमें 102 धाराएं हैं, सारी की सारी संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू कर दो। दूसरी चीज, एक सवाल और, वही तो रुक जाओ। हाँ। वही तो आप, तुम्हारे कानून तो लागू करे नहीं, तो इन्हें कैसे लागू कर दूंगा? बना दिए छोड़ दो इन्हें कृषि कानून। हाँ अभी तो मैं बताता हूँ, वो विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 क्यों बनाया? हमारे नाम पर
करोड़ों डॉलर आता है यूएन से हमारे नाम पर। 2015 में देने से मना कर दिया यूएन ने कि हम इतने सालों से आपको सब्सिडी दे रहे हैं और विकलांगों की हालत और बदतर होती जा रही है, तो हम जो पैसा दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा? आप अपना कानून दिखाओ। तो इन्होंने कानून 1995 में जाके उनको दिखाया, उन्होंने पढ़ा और पढ़ के वहाँ मारा फेंक के कि ये क्या है, इंटरनेशनल कानून लाओ। ये इंटरनेशनल कानून बना और इन्होंने बना के यूएन में ये लिख के दे रखा है कि ये हमने लागू कर दिया। अभी तक तो कहाँ है? तो सर जो आंदोलन करेंगे कितने दिव्यांग पहुंच जाएंगे दिल्ली में लगभग? सीक्रेट, ये क्योंकि परमिशन कम की है और विकलांग ज्यादा आएंगे। डरते हैं आप भी कौन? आने से? क्या कितने विकलांग पहुंचेंगे दिल्ली? नहीं, देखिए एक चीज है, ये कोई राजनीतिक रैली तो है नहीं कि मैंने 50 बस वहाँ भेज रखी, 40 वहाँ भेज रखी और मोदी की तरह 3 ट्रेन बुक कर रखी है। तो ट्रेन बुक करोगे तो सीट का पता रहेगा, बसों का बुक करोगे तो बसों का पता रहेगा। विकलांग हैं, कोई ट्रेन से आ रहा, कोई बस से आ रहा, कोई पैदल आ रहा, कोई बैसाखी से आ रहा। तो देश की सबसे कमजोर कड़ी अपने अधिकारों के लिए जंतर मंतर आ रही है और देश के हर नागरिक से अपील है मेरी कि जो उनकी मदद कर सकता है मदद करे। और किसान जाएंगे आपके साथ? हैं? किसान जाएंगे? नहीं, मैं किसी को पर्सनली एक नहीं कह सकता। नहीं, आप किसानों का सपोर्ट करें तो आपको क्या चाहिए ना? देखिए, मैं किसानों का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं स्वयं किसान हूँ, मैं तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ। वो तो आपके और वहाँ मैं विकलांग हूँ, वहाँ मैं विकलांग के लिए जा रहा हूँ और कोई किसान भाई जाएगा उसका स्वागत, मैंने कद मना करी। कल को ये कह देंगे कि हमारा अधिकार उनका अधिकार है, हमें क्या मतलब? हाँ कह दो, मैं तो कोई मना नहीं। मैंने किसी विकलांग से ये नहीं कहा कि आप किसान आंदोलन में आ जाओ, फिर तो मैं इनको भी नहीं कह सकता। क्यों क्यों क्यों? आप कह रहे सब हिंदू मुस्लिम? तुम्हें सब वहाँ से देख लेना अपने आप बस। और दूसरी चीज, एक सवाल, देश के अंदर भेदभाव मैं अभी दिखाता हूँ। बिहार के अंदर विकलांगों को 400 रुपये पेंशन, उत्तर प्रदेश के अंदर 500 रुपये पेंशन, उत्तराखंड में 1000 रुपये पेंशन, राजस्थान में 750 रुपये पेंशन, दिल्ली में 2500 रुपये पेंशन। भाई रोटी तो सभी बराबर खाते होंगे, तो इसमें क्या है कि एक देश एक पेंशन, क्यों नहीं? जी आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि आप दिव्यांग हैं पैर से, कुछ सुविधा मिलती है आपको सरकार से? नहीं मिलती, इतनी भी सुविधा नहीं है। ना तो विकलांग पेंशन मिलती, विकलांग होने के नाते ना तो विकलांग पेंशन है, 55वीं साल में लग रहा हूँ। किसान होने के नाते ना किसान सम्मान निधि है, और दूसरी चीज ना राशन कार्ड है, तो और इससे ज्यादा क्या सुविधा देगा भाई?